उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया, हमारा जन्म हुआ है तो कहाँ से हुआ है, लाओ अपने माता पिता का पता लगाओ कि हम पैदा कहाँ से हुए। कमल का नारा पकड़ा, नीचे गए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, लेकिन उसका पता नहीं लगा पाया। जब ब्रह्मा जी ने पता नहीं लगा पाया तो आज ब्रह्मा जी रोने लगे। जो रोने लगे, उधर भगवान विष्णु के कान के मैल के द्वारा दो राक्षसों का जन्म हो गया, जिनका नाम है मधु और कैटभ। मधु कैटभ ने ब्रह्मा जी का रोना सुना। आज दोनों राक्षस जल के ऊपर आ गए। ब्रह्मा जी रो रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को दोनों राक्षस मारने लगे। जैसे भैया कोई रो रहा हो और उसको तुम मारने लगो तो क्या चुप होगा? चुप नहीं, और ज्यादा रोएगा। अब ब्रह्मा जी और ज्यादा रोने लगे। जब ब्रह्मा जी के आंख से आंसू जल में गिरे, आंसू जब जल में गिरे हैं, भगवान विष्णु की आंखें खुल गईं। आज ब्रह्मा जी को रोता सुना। आज भगवान विष्णु भी जल के ऊपर आ गए। जब जल के ऊपर आ गए, दोनों राक्षस ब्रह्मा जी को मार रहे हैं। आज भगवान विष्णु और दोनों राक्षसों का जल के ऊपर युद्ध होने लगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कितने दिनों तक युद्ध हुआ भैया सुनो कि 5000 वर्ष चल गया और मधु कैटभ तब बोलत भयो। नहीं, 3 दिन नहीं, 5000 साल युद्ध हुआ। कहाँ? जल के ऊपर। न तो मधु कैटभ हारे हैं, न भगवान विष्णु हारे हैं। ये 21 मुद्रा प्रेम शंकर भैया के यहाँ से जब देखा कोई नहीं हारा, भैया हारे कैसे? देखो उधर भगवान विष्णु है और इधर उन्हीं के कान के मैल के द्वारा दोनों का जन्म हुआ है। अंश तो एक ही है, हारने का सवाल ही नहीं। जब 5000 साल हो गया कोई नहीं हारा, तो आज दोनों राक्षस भगवान से क्या बोले? सुनो भैया क्या बोले? कहने लगे भगवान से, बहुत बड़े बलवान हो, बहुत बड़े वीर हो, 5000 साल हो गया और तुम हमसे हारे नहीं। तुम्हारी वीरता पर मैं प्रसन्न हूँ, तुम हमसे वरदान मांग लो। कौन कह रहा है? राक्षस। राक्षस भगवान से कहते हैं वरदान मांगो। देखो राक्षसों के कर्म है। और राक्षस कहीं पैदा नहीं होते हैं। राक्षस भैया हम ही और आप हैं। अभी हम तुम राक्षसों वाले काम करने लगे, हम ही आप राक्षस हो जाएं। एक बार भवानी जी ने भोले बाबा से पूछा, ए बाबा एक बात बताओ, राक्षसों का गांव कहाँ है? तो भगवान कहने लगे गांव कहीं नहीं। अब फिर रहते कहाँ हैं? कहा राक्षस कहीं नहीं और राक्षस सब जगह। कहा कैसे होते हैं? कहा पहचान बताऊं? कहा बताओ। तो भोले बाबा ने
आज भवानी जी को राक्षसों की पहचान बताई। कहा सुनो कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। भगवान गुरु और महात्माओं को नहीं मानते हैं वही राक्षस हैं। जिनके यैया चरण भवानी और तेजान निश्चर समप्राणी, जिनके ये आचरण है वही राक्षस हैं। पहले राक्षस तो जगह जहाँ तहाँ थे, अब तो भैया राक्षस हर घर में घुसे। हाँ, अगर अम्मा पप्पा भैया से कह दें भैया गिलास पानी पिला दो, आज बुढ़ाई सीट पे बैठे रहो, बताओ एक गिलास पानी नहीं देते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी अम्मा गीले में लेटती थी, तुमको सूखे पे लिटाती थी कि हमारे भैया के सर्दी न लग जाए। जब जवान हो गए, विवाह हो गया, घर में घरवाली आई गई, अब चारों धाम घरवाली है, न तो अम्मा है न बप्पा है, उनके लिए सब हैं, तुम घरवाली है। क्या कबहू कल्याण हुई है? कबहू नहीं कल्याण हुई है। कहा है कि जग में जन्मे तब बाल भय, संसार में आए तो छोटे से बड़े, जग में जन्मे तब बाल भय, तब एक रही सुधि भोजन की, और प्रगति तरुणाई जब तन में, तब याद रही तिरियातन की। है या नहीं? संसार में आए बाल्यावस्था, मातारी बाप चाहे भीख मांग के खिलावे, चाहे चोरी करके खिलावे, चाहे डकैती डाल के खिलावे, उनको खाने से मतलब है। जब जवान हो गए, माँ बाप ने विवाह कर दिया, तो अपनी अम्मा ने कहा तुम जानो का, बताओ वही कुछ जानते नहीं, जिन तुमका पैदा करन वही कुछ ना जानती, अब तुम सब कुछ जानत है। क्या कबहू कल्याण होगा? कभी नहीं कल्याण होगा। राक्षसों वाले कर्म है कि नहीं? अरे जिनसे पैदा हुए हैं वो तो है अम्मा,